मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे या नहीं होंगे दोबारा? मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, इंडिया की सरकार बनेगी। इंडिया की बेरोजगारी, भुखमरी चरम पर है। क्या हाल हो रहा है इस देश का, जनता देख रही है। जनता के दिमाग में सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब बहुत मुश्किल होगा। हमने भी बीजेपी को वोट दिया था इसलिए कि ये सरकार अच्छा काम करेगी 2014 में, क्योंकि कांग्रेस ने काफ़ी दिन राज किया। लेकिन अब 10 साल में ये दिखाई देगा जनता को कि जनता भुखमरी के कगार पर आकर खड़ी हो गई है। बेरोजगारी है, आपको लगता है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा? अरे बेरोजगारी चरम पर है। सन 47 के बाद देश आज़ाद हुआ है, कांग्रेस ने ही सारे काम करके दिए हैं। पिन से लेके प्लेन तक कांग्रेस ने ही बनाए, और उस पर अब ये कहना है कि 2014 से हम बना रहे हैं। देश में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उसने जो है इस देश के लिए वो सड़कों पर निकला है, 4000 किलोमीटर की पदयात्रा देख करके उसने लोगों को दिखा दिया, इन बीजेपी वालों को दिखा दिया कि ये इस देश में जनता से जुड़कर ही इस देश का उद्धार होगा। तो मोदी जी से आप प्रसन्न नहीं हैं? किसको ला रहे हैं इस बार? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को आप लोग पप्पू कह देते हैं, बोले पप्पू है। अरे पप्पू नाम को तो पप्पू है, काम का तो नहीं है वो। काम का तो नहीं, काम के है वो, पप्पू को ही है वो। कैसे क्या काम था? अरे वैसे अच्छा हो, और क्या मोदी से तो बढ़िया भविष्य होगा। मतलब सब कुछ हो गया, पर हिंदुस्तान में ऐसा भी कोई नेता नहीं आया जो जैसा कर दे बढ़िया, सबको सर उठा के चल सके ऊंचा। जब से आज तक जो बर्बादी हुई है, बर्बादी है किसी हाथ में थोड़ी है, तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। योगी जी को प्रधानमंत्री देख रहे हैं? अब वो उसको देख लेंगे हम। और जो काम अच्छा करेगा उसकी नहीं है। अगर गरीबों की आवाज उठा रहे हैं तो ईडी, मोदी और अमित शाह ने ईडी छोड़ रखी है। तो ये देश के लिए हर चीज जरूरी है। अच्छा, सीमा भी तो सुरक्षित है इस समय। हम लोग जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो लोग बोलना नहीं चाहते, एक डर है, एक भय बना हुआ है। ये क्या है और क्यों है? आप क्यों बोल पा रहे हैं? इतना भयभीत बना दिया है। हिंदू राज घोषित कराएंगे भैया। 140 करोड़ की जो आबादी है उसमें हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे कि धर्मनिरपेक्ष लोग भी रहते हैं, सब जाति के लोग रहते हैं, स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, सब जाति के लोगों का सम्मान होता है, सब बिरादरी के। मुसलमान भी हमारा भाई है, ईसाई भी हमारा भाई है, दलित भी हमारे भाई हैं। भाई कितनी आबादी है आरएसएस की और बीजेपी की, इनके कितने वोट हैं? ये 10% पे जो है हिंदू राष्ट्र बना देंगे, 90% कहाँ जाएगा? जब ये मुद्दे होते हैं तो आपके कानों तक पहुंचते होंगे ना सर? नहीं, सब मुद्दे पहुंचते हैं, लेकिन इस समय देश को मोदी की जरूरत है। आपको नहीं लगता महंगाई बढ़ी है? ना, महंगाई है, लेकिन 2014 में जो सिलेंडर ब्लैक में भी तो बिकते, आपने ये देखे, लाइन लगती बा समय। अब सिलेंडर आप अभी बुक कर दो, 2 घंटे बाद सिलेंडर मिल जाएगा। ये तो घुमाने वाली बात है, ये सब कुछ बेकार की बात है। वो तो हम तो बीजेपी के कट्टर वो हैं, और बीजेपी के साथ ही वोट। कट्टर क्या होता है? मतलब ये कट्टर शब्द आता कहाँ से है? ये देश की जनता भी समझ ले और महानुभाव आप भी समझाते हैं। ये कट्टर क्या होता है? हम तो नरेंद्र मोदी के संग अब हैं और आगे भी रहेंगे, अभी भी आपको बता दें। अच्छा, चलिए। हम तो उसके साथ हैं जो देश में गरीबों का ख्याल रखेगी सरकार, जो गरीबी दूर करेगी, आटा सस्ता करेगी, गैस सस्ता करेगी, ऐसे में पेट्रोल सस्ता करेगी। हम उन लोगों के साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं। हम उसे वोट देंगे जो गरीबी दूर करेगा इस देश की। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है HVN न्यूज़ में। मैं भी मौजूद हूं गांधी पार्क बस स्टैंड के पास, अलीगढ़। हम लोग लगातार बातचीत कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 2024 में इस बार PM कौन होगा या किसकी सरकार बनने वाली है। सर, क्या ओपिनियन है आपका? क्या लगता है, किसको चाहते हैं आप? हम तो बीजेपी को चाहते हैं। अच्छा, तो क्यों चाहते हैं बीजेपी? सभी को पता है, सब काम अच्छा करते हैं, इसलिए। क्या करते हैं? सब काम अच्छा करते हैं। एक आध काम अच्छा गिना भी दो, जनता देख रही है और लोगों को भी समझ में आ जाए। सबको पता है अच्छा काम हो रहा है, सबको पता है। और क्या है? क्या पता है? तरक्की हो रही है। और क्या है हिंदुस्तान की? किस किस क्षेत्र में तरक्की हो रही है सर? सभी क्षेत्रों में हो रही है। एक आध क्षेत्र भैया, एक आध काम गिना दो। स्वास्थ्य है, शिक्षा है, क्या किस क्षेत्र में? रोड बनने हैं और क्या, और पढ़ाई लिखाई पे सब कुछ पर ध्यान है। कहाँ के रोड बनने हैं? कहाँ के बनना है बताओ भैया, बताएंगे कहाँ के रोड बनना? कहाँ के रोड बनने हैं? हमें तो नहीं मालूम कहाँ का बनना है। उनको नहीं मालूम, उनको बता दो कहाँ के बनना है। अभी तो अभी इधर की साइड बनना है, मंडी की तरफ। मंडी की तरफ बनना है। मंडी की तरफ? तो ये इसीलिए आप वोट देते हैं बीजेपी को, रोड बन रहा है? सब वो तो सब बातें हैं, इसमें क्या है? सब बता दें, एक आध दो और बातें बता दें। बता तो रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई सब चीज़ के बारे में। सब बेरोजगार घूम रहे हैं। सब बेरोजगार घूम रहे हैं। कहाँ बेरोजगारी है सर? आप भी मतलब बीजेपी की बुराई कर ना करने की वो है क्या? बेरोजगार। वो कह तो रहे हैं कि बेरोजगारी है। वो तो उनकी की वो है।
जो ना करें वही तो है, अपने अपना मेहनत है, मेहनत में ही सब कुछ है। किसी को नौकरी उसमें क्या है? क्या सर? किसी को नौकरी मिल रही है क्या? आपको मिली है नौकरी? नहीं, हम भी सरकार, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं है। जो अपने शिक्षित हैं उनको तो मिल रही है, अपनी मेहनत कर रहे हैं उसको, उनको मिल ही रही है। उनको नौकरी मिल रही है जी, भैया बिल्कुल। कह रहे हैं किसी को नौकरी नहीं है, हैं? सब परेशान हाल है, हर चीज़ महंगी है। किसको वोट दे रहे हैं सर? जैसे अब मोदी जी से आप प्रसन्न नहीं हैं तो किसको ला रहे हैं इस बार? हैं? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को आप लोग पप्पू कह देते हैं, बोले पप्पू है। अरे पप्पू नाम को है तो पप्पू है, काम का तो नहीं है वो। काम का तो नहीं, काम के है वो, पप्पू को ही है वो। कैसे क्या क्या काम आप? अरे हैं? वैसे अच्छा हो और क्या, मोदी से तो बढ़िया भविष्य होगा। मोदी जी से बढ़िया होगा। मोदी जी की क्या बातें आपको पसंद नहीं है? क्या लगता है, मतलब ऐसी कौन सी बात है जो आपको पसंद ये बताएंगे, जवाब देंगे। है? मोदी जी मुझे सभी बातें अच्छी हैं, हैं? सभी बातें अच्छी हैं, सबको पसंद आते हैं वो। क्या? वो बोलने सुन नहीं पाते, वो उनकी बातें सभी अच्छी लगती हैं। ऐसा भी कोई तक नहीं आया हिंदुस्तान में जो अभी तक जो हो पाए। क्या नहीं हो पाया सर? ये कुछ समझा पा रहे हैं? क्या नहीं हो पाया? क्या नहीं हो पाया बताओ। मतलब सब कुछ हो गया पर हिंदुस्तान में ऐसा भी कोई नेता नहीं आया जो जैसा कर दे बढ़िया, सबको ऊँच सर उठा के चल सके ऊँचा। जब से आज तक जो बर्बादी हुई है, बर्बादी है किसी हाथ में थोड़ी है, तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। वो वाले के हाथ में है। ऊपर वाले के हाथ में बर्बादी हैं? सब कुछ तो बर्बाद हो गया, हर चीज़ तो महंगी हो गई, सिलेंडर महंगा हो गया। ये जो जाहिर सवाल है ना, ये लोग जब कहते हैं महंगाई हो गई, शिक्षा पे ध्यान नहीं है। इतनी तो जनसंख्या बढ़े तो महंगाई अपना खुद बढ़ेगी, इसमें क्या कर सकते हैं? महंगाई तो इसमें ये कोई नहीं रोक सकता, अच्छा, किसी के हाथ में नहीं है। महंगाई किसी के हाथ में नहीं है। ये नहीं है किसी हाथ में, ये तो महंगाई किसी के हाथ में किसके नहीं हाथ में है है। सर? महंगाई किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है। किसके हाथ में है? सरकार तो महंगाई कर रही है। किसके हाथ में? हैं? ये किसी हाथ में नहीं है, तो चलेगी महंगाई हमेशा चलेगी, अच्छा, ये नहीं रोक पाएगी। अच्छा, महिला सुरक्षा की बात होती है, कहते हैं महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या लगता है आपको पहले से कुछ फर्क पड़ा है इस देश में महिला सुरक्षा को? बिल्कुल भी नहीं है। आप हर बात को डिनाई कर रहे हैं सर, कुछ तो अच्छा काम किया होगा मोदी किसने कहा कुछ भी अच्छा काम ना करा? ने? कोई भी एक काम, कोई भी अच्छा काम ना करा, कोई अच्छा काम नहीं किया। एक भी ना। अरे इस टाइम में और क्या चाहिए, महिला अपने सर उठा के चलती है, बोल देती है एक दूसरे को। महिला तो पहले भी सर उठा, बस पहले इतना नहीं चल पाती, पहले दब के चलती थी। पहले दब के चलती, जी, सर उठा के चलती है। सर उठा के। ऐसा उठा के चल आप रही है। आओ, क्या नाम है भाई साहब आपका? इधर आओ। नाम है? अरे बोलते जो चार शब्द में बोलने में। अच्छा ये बताओ, वोट देते हो कि नहीं देते हो? हैं? किसको देते हो वोट? मोदी को। हैं? मोदी जी को वोट क्यों देते हो? क्या करते हो आप? है मेरा काम कपड़े का भी है, कॉस्मेटिक का भी है। तो मोदी जी मतलब क्यों पसंद है आपको? क्या लगता है कोई कारण है मोदी जी को? है? हाँ। हाँ पसंद है, कई काम सही करे उन्होंने। क्या? ये 370 धारा हटानी और आपके कई काम ऐसे हैं कि हटाए हैं। अच्छा, धारा 370 हटा दी, तो ये बताओ आपका क्या फायदा हो गया इसमें? सामने देख के बता दो, क्या ना आपका क्या फायदा हो गया? कोई बात ना, कोई बात। दबी सी आवाज है लोगों की, लोग मोदी जी का समर्थन तो करते हैं लेकिन बता नहीं पाते क्यों। अच्छा बाबू जी, किसको बनवा रहे हैं इस बार? आइए पहले बैठ जाइए, आप आइए बैठ। आप किसकी सरकार देख रहे हैं बाबू जी 2024 में? वो तो कह रहे हैं कि साहब मोदी जी ने धारा हटा दी, मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, किसको ला रहे हैं 24 में? अब देखो ये तो वक्त बताएगा भाई। आपकी विचारधारा क्या सर, चल क्या रहा है? जब आप व्यापारियों में बैठते हैं, आम जनता में बैठते हैं, तो क्या अंदर सुस्पकाहट क्या है, क्या चल रहा है? अरे चल के आ रहा है अभी व्यापारी, अब देखो किधर को बैठता है। व्यापारी तय करेगा इस बार प्रधानमंत्री? ना व्यापारी क्या करेगा, पब्लिक क्या करेगी। आपका ओपिनियन किसको जा रहा है इस बार? हमारा तो वही मोदी जी को है। अच्छा, ये मोदी जी को जा रहा है तो क्यों जा रहा है? कोई कारण है? ठोस कारण तो होंगे ना? अरे वही कारण है, अपना देश संभाल रहे हैं और क्या है। अच्छा, अब पब्लिक तो भैया जितनी बढ़ रही है उसी हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। इसे कोई नहीं रख सकता। पब्लिक खाने वाले भी तो बढ़ रहे हैं। तो ये खाने वाले के कम करे जाएं, मतलब आपके हिसाब से क्या किया जाए? अब ये कम कैसे? पाकिस्तान भेज दें सर, क्या करें? मोदी जी से कह दो, बोले साहब इनको पाकिस्तान भेज। जो कहीं भी नहीं पहिए कम हिसाब से कर दिया, बच्चे पैदा कम अब भैया सरकार महंगाई का। अब जो हो भैया कुदरत करेगी सो होगा। अब कुदरत चाह रही है जो कुछ हो रहा है, अब कुदरत की ये आपदा कहाँ जाएगी? अब ये आपदा में ही कम हो रहे हैं आदमी। तो लग रहा है महंगाई भी कम हो जाएगी। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है सर? विक्की श्रीवास्तव है। विक्की श्रीवास्तव जी, इस बार 24 में किसको देख रहे हैं, और मोदी लहर क्या दोबारा वापस आने की उम्मीद लग रही है? बिल्कुल वापस आने की लग रही है। क्या लगता है? मोदी जी ने काफी बड़े बड़े काम कराए हैं, जैसे सर दो काम गिना दो सर, जनता सोचेगी। जैसे ये रेलवे मैसेज मंत्रालय, आएगा। रेलवे मंत्रालय, हाँ, परमाणु रोड मंत्रालय, हाँ,
और काफ़ी और अच्छे काम कराएं। नहीं, रेलवे मंत्रालय में क्या करा दिया? रेलवे के सारे स्टेशनों को बदल दिया, सारे प्लेटफार्मों के नक्शे बदल दिए। आप देखिए पहले। आप क्या रेलवे में क्या? नहीं, मेरा घर रेलवे के पास था। तो पहले मैंने देखी आज सब 2013 में 12 में क्या स्थिति थी, और अब देखो आप 2019 में। तो इसलिए मोदी, तो ये स्थिति है, मोदी जी को चाहते हैं। और नेता नहीं दिखते इस देश में? अन्य नेता भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, है ना, चंद्रशेखर रावण भी हैं। मोदी जी हमारे इतना देश आगे ले गए, वो तो बहुत पीछे पहुंचा दिया इन लोगों ने तो। अच्छा जी बिल्कुल। तो मतलब अब फिर से मोदी आएंगे तो इसके प्रधानमंत्री फिर दो आएंगे, वो फिर देश। ये बात सत्य है, जब भी हम लोगों के बीच में जाते हैं और ओपिनियन लेते हैं तो उस ओपिनियन में यही बात सामने आती है कि मोदी जी को देंगे। कारण कुछ नहीं जानते, बहुत से लोग जानते भी नहीं है कि क्या काम किए हैं, लेकिन मोदी का नाम चल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा साथ में आ जाए। तो सर, किसकी सरकार बनवा रहे हैं इस बार 24 में? 24 में मोदी की बनवाएंगे। मोदी जी बनवा रहे हैं? हाँ। कैसे एक काम बता दो सर, मोदी जी ने ऐसा काम कौन सा किया है जो आपको लगता हो कि नहीं, हम मोदी को ही लाएंगे? सभी अच्छे काम किए उन्होंने, जो जैसे कि बेटियों के बारे में सोचना, जैसे कि और भी काम है, सब बढ़िया काम करे उन्होंने, ऐसी तो नहीं। हाँ, 2024 में प्रधानमंत्री आप मोदी को मोदी को ही लेना चाहेंगे, हम आने चाहिए, हम लाएंगे उनको, आप मोदी जी को लाएंगे। सर, आपका ओपिनियन क्या है? आपका नाम क्या है? नहीं, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं इस टाइम। बहुत सारे बदलाव आए हुए हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग पैसे वाले बनते जा रहे हैं। ब्लैक मनी को लेकर के अब नई करेंसी उन्होंने करी, उसमें भी चेंजिंग देखा जाता है अब। और अत्याचार को भी देख करके भी उसमें बहुत सारा बदलाव है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें फैसिलिटी भी करेंगे, बहुत सारी स्कीमें वगैरह ऐसे खोलनी है, लड़की की सुकन्या वगैरह की जो भी हैं, वो भी अच्छा लगता है। कन्या योजना हो गई या जनधन योजना, ऐसे ये तमाम योजना उन्होंने खोली है गरीबों के लिए। बहुत कुछ अच्छा सोचा है उन्होंने, और आगे भी और अच्छा ही प्लानिंग लेके आते हैं। जो भी कुछ लेके आते हैं वो कुछ नया लेके आते हैं, मतलब लोगों को पसंद आ रहा है। बिल्कुल पसंद आता है उनको। आप 2024 में मोदी जी को मोदी जी को ही देखेंगे जी। जी। और कोई नेता नजर नहीं आता? अखिलेश यादव हैं, चंद्रशेखर रावण हैं, यूपी जो उत्तर प्रदेश में जो भी कर रहे थे वो सभी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने जो किया कुछ अलग हटके किया। इनका टाइम चला गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टाइम आने को आएगा, कुछ और अच्छा सोचेंगे तो आएगा भी। लेकिन फिलहाल जो टाइम अभी इस टाइम जो चल रहा है, जिन्होंने जो काम किए हैं वो सबसे अलग हटके ही किए हैं, जो भी आता है, और सारी पब्लिक खुश है। मैं क्या कहूँ सर, किसकी सरकार बनवा रहे हैं 24 में? मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे या नहीं होंगे दोबारा? मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, इंडिया की सरकार बनेगी। इंडिया की? बेरोजगारी, भूखमरी चरम पर है। क्या हाल हो रहा है इस देश का, जनता देख रही है। जनता के दिमाग में सारी चीजें आ चुकी हैं। अब बहुत मुश्किल होगा तो सरकार बनना। समर्थक तो ये कह रहे हैं कि सब 24 बीजेपी को वोट दिया था, इसलिए हमने भी बीजेपी को वोट दिया था, इसलिए कि ये सरकार अच्छा काम करेगी 2014 में, क्योंकि कांग्रेस ने काफी दिन राज किया। लेकिन अब 10 साल में ये दिखाई देगा जनता को कि जनता भूखमरी के कगार पर आके खड़ी हो गई है, भीख मांगने के कगार पर। राशन मिल रहा है सर प्रॉपर? लोग कह रहे हैं 5 किलो राशन से किसी का घर थोड़ी चलेगा। बीमारी का पैसा कौन देगा? कार्ड बनवा दिया। अरे कार्ड से क्या होता है? कितने लोगों को कार्ड बनवा दिया, बाकी लोग तो सब बीमार पड़े हुए हैं, उनको कौन देगा? कार्ड बना हुआ है सर, 5 लाख फ्री इलाज है। अरे 5 लाख रुपए में क्या होगा भाई? किसका इलाज कराओगे? कितने लोगों का इलाज कराओगे? कितने 140 करोड़ की जनता है भाई, कितने लोग इलाज? आप जो है भाई कहाँ ले जाओगे देश को? नहीं सर, जैसे युवाओं की बेरोजगारी का मसला है, लोग सवाल उठाते हैं, बेरोजगारी है, आपको लगता है महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा? अरे बेरोजगारी चरम पर है। सन 47 के बाद देश आज़ाद हुआ है। कांग्रेस ने ही सारे काम करके दिए हैं, पिन से लेके प्लेन तक कांग्रेस ने ही बनाए। और उस पर अब ये कहना है कि 2014 से हम बना रहे हैं। जो राहुल जी को तो पप्पू बना दिया सर। राहुल को तो मीडिया ने पप्पू बनाया है, दलाल मीडिया ने पप्पू बनाया राहुल को, गोदी मीडिया ने पप्पू बनाया राहुल को। इन्होंने हजारों करोड़ रुपए खर्च किया है राहुल को पप्पू बनाने पर। लेकिन आज क्या है, राहुल इस देश का क्या नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। वो इस देश में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। उसने जो है इस देश के लिए वो सड़कों पर निकला है, 4000 किलोमीटर की पदयात्रा देख करके उसने लोगों को दिखा दिया, इन बीजेपी वालों को दिखा दिया कि ये इस देश में जनता से जुड़कर ही इस देश का उद्धार होगा। इनकी बेईमानी, इनकी बेरोजगारी। और नेता जो हैं देश में, जैसे चंद्रशेखर रावण हो गए, अखिलेश यादव हो गए, ये वो नेता कहीं दिखाई दे रहे हैं राजनीति में 24 में है ये फ्रंट? भैया ईडी, सीबीआई
आईटी के डर से कोई नहीं आ रहा सामने। जब वक्त आएगा सब सामने आएंगे। जो भी इनके खिलाफ बोलता है, ईडी, सीबीआई सब पीछे लगा दी जाती है नेताओं के। कोई इनके खिलाफ एक भी शब्द बोल के दिखाए। ये नहीं लगता सर आपको कि एक नैरो माइंड सेट किया जा रहा है? क्यों सर, आपका नाम क्या? विनोद। किसको दे रहे हैं वोट इस बार 24 में? अरे जो जनता देगी उसी को दे देंगे। तो फिर भी मतलब किसको दिया है और किसको देंगे, ये आवाज लोगों की दब क्यों गई है, मैं ये जानना चाहता हूं। मतदान है, किसी को भी दे। ये तो आपने हम बोलते थे, हम लोग दबी आवाज में बोलते हैं। हमारे लिए भला करेगा। मैं कह रहा हूं ये लहजा चेंज क्यों हो गया है? किसका डर है? ये लहजा मोदी जी ने करा है। क्यों? क्या करा रहे हैं बताओ? राशन दे के ये आदमी का भला करा दें क्या? फ्री के माल पे ऐसा डाल देंगे? किसी को बना रहे हैं? कोई रोजगार है, कोई धंधा पानी है किसी के लिए? सब बेरोजगारी है। जो पढ़े लिखे लड़के हैं, नौजवान, वो भी मारे फिर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बताइए? नौकरियां मिल रही हैं, लोग कह रहे हैं मिल रही। धंधा पानी नहीं है कुछ, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी बहुत है, बहुत लोग परेशान हैं बस। और कुछ कहना चाहते हैं? 24 में किसको ला रहे हैं इस बार? 24 बुलाएंगे नहीं, आप मना कर रहे हैं। मोदी जी को कौन दिख रहा है? अखिलेश देखो यादव? हमें भाई साहब ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे। योगी जी का काम अच्छा लगा है, अच्छा, लेकिन मोदी का काम पसंद नहीं है। अच्छा, योगी जी के 2 काम गिना दो सर, आप कौन से काम अच्छे? किराए में क्राइम कंट्रोल, हाँ, जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल। माफिया, गुंडे माफिया सब दूर हैं इससे। और क्या चाहिए? और बताइए। तो क्या योगी जी को प्रधानमंत्री देख रहे हैं? अब वो उसको देख लेंगे हम। अच्छा, और जो काम अच्छा करेगा उसकी लिए। जो काम अच्छा करेगा हाँ, वो अच्छा करेगा। तो सर आपका क्या ओपिनियन है? इनकी बात से सहमत हूँ। सहमत है? मतलब योगी जी पहुंच जाए है? कौन पहुंचना चाहिए? राहुल गांधी। सर आपका क्या ओपिनियन है, किसको ला रहे हैं 24 में, किसको देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी को लाएंगे। और ये कह रहे हैं सर कोई काम नहीं हो रहा, राशन वाशन। अब वो सब ठीक है, अपनी अपनी ओपनिंग है। तो आपको क्यों लगता हमें तो ऐसा लगता है बीजेपी आनी चाहिए। क्यों सर, क्यों? अरे बहुत से काम है इधर ना लग रहे। बता दो सर, ये लोग बैठे हैं, ये भी सुन लेंगे और मेरे व्यूअर्स भी सुन लेंगे। अच्छा, क्या चीज जैसा नहीं हो रही? जो काम आप बता दें, क्या क्या काम हो रहा है, जनता तक पहुंच जाए। राशन बट रहा है, फ्री लाइट मिल रही है टाइम पे, पेट्रोल डीजल मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहे हैं टाइम पे। पेट्रोल 105 हो गया सर। 105 से मतलब क्या है? और सड़क में भी तो बन रही है। अच्छा, वो इसी पैसे से बन जो पैसा खर्च हो रहा है देश में। तो आपके इधर आ जाए। ऐसा हमारे भाई जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। 2014 से पहले सिलेंडर कितने का था? 450 रुपए का। 450 का था। और आज सिलेंडर कितने का है? 1100 कुछ का। 1100 कुछ का है। ये अभी इलेक्शन आ रहा है 2024 का, 200 रुपए कम करके लॉलीपॉप, महागठबंधन जो इंडिया गठबंधन हुआ उसकी वजह से 200 रुपए कम कर दिए। आज जो है आटे की कीमत क्या है? 35 रुपए किलो आटा 35 रुपए। 5, 12, 15 रुपए। और उस जमाने में क्या भाव था आटे का? 14। और गरीब आदमी क्या खाएगा, क्या ओढ़ेगा, क्या पहनेगा? और रहा सवाल साहब आपका कि ये जितनी भी बेचारे विपक्ष के लोग अगर गरीबों की आवाज उठा रहे हैं तो ईडी, मोदी और अमित शाह ने ईडी छोड़ रखी है सर, और सीबीआई छोड़ रखी है। सहमत हैं? क्या लगता है आपको? सीबीआई ईडी छोड़ रखी है। ओपिनियन मैं तो ये देश के लिए हर चीज जरूरी है। अच्छा, सीमा भी तो सुरक्षित है इस समय। सीमा सुरक्षित है सर। पाकिस्तान है, हाँ। चीन, चाइना है, सब चीज देखोगे ना, देखो कब्जा कर लिया। अरे चाइना तो अरुणाचल पे कब्जा कर लिया चाइना ने। और ये तो मोदी जी को भी मालूम है, अमित शाह जी को भी मालूम है कि चाइना ने जो है अरुणाचल पे कब्जा कर लिया। विपक्षी यही बात तो उठा रहा है। मैं सर एक सवाल लेता हूं आप दोनों से। हम लोग जब पब्लिक के बीच में जाते हैं तो लोग बोलना नहीं चाहते, एक डर है, एक भय बना हुआ है। ये क्या है और क्यों है? आप क्यों बोल पा रहे हैं? इतना भयभीत बना दिया है। हिंदू राज घोषित कराएंगे भैया। 140 करोड़ की जो आबादी है उसमें हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे कि धर्मनिरपेक्ष लोग भी रहते हैं, सब जाति के लोग रहते हैं, स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं, सब जाति के लोगों का सम्मान होता है, सब बिरादरी के, मुसलमान भी हमारा भाई है, ईसाई भी हमारा भाई है, दलित भी हमारे भाई हैं, सब जाति हमारे। ये सहमत नहीं? सही है, सारे हमारे बात कोई नहीं कह रहे, लेकिन जो अर्थव्यवस्था आज है मोदी, ये हिंदू राष्ट्र की जो बात है इससे सहमत है? हिंदू राष्ट्र की बात एक अलग है, उनका पर्सनल लोगों का अपना विचार है, वो अलग चीज है। भाई कितनी आबादी है आरएसएस की और बीजेपी की, इनके कितने वोट हैं? ये 10% पे जो है हिंदू राष्ट्र बना देंगे, 90% कहाँ जाएगा? जब ये मुद्दे होते हैं तो आपके कानों तक पहुंचते होंगे ना सर? नहीं, सब मुद्दे पहुंचते हैं, लेकिन इस समय देश को मोदी की जरूरत है।
किन कारणों से सर बता दें, वो ये हम लोग यही देश के लिए अर्थव्यवस्था है, सीमा है, और जब मोदी काम कर रहे हैं तो कुछ कमी तो निकलेगी। 140 करोड़ की जनसंख्या है, सबकी सीमा सुरक्षा ये पहले क्या सीमा पार हो रही थी, मतलब पब्लिक भूखी मर जाए, हिंदुस्तान की जनता भूखी मर जाए, गैस सिलेंडर 1100-1200 का ले, और सीमा सुरक्षा क्या की सीमा सुरक्षा। अब पहले अपनी जनता को देखो भाई, जनता भूखी मर रही है, उसका तो देखो पहले, आटा क्या भाव, गैस क्या भाव, महंगाई कहाँ जा रही है। वैसे सर लगता है महंगाई बढ़ रही है, आपको नहीं लगता महंगाई बढ़ी है? ना, महंगाई है, लेकिन 2014 में जो सिलेंडर ब्लैक में भी तो बिकते, आपने ये देखे, लाइन लगती बा समय। अब सिलेंडर आप अभी बुक कर दो, 2 घंटा बाद सिलेंडर मिल जाएगा। ये तो घुमाने वाली बात है, ये सब कुछ बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कोई राजनीतिक लोग नहीं, राजनीतिक लोग हम भी नहीं है, कोई राजनीतिक, और हम भी आम जनता की राय जानते हैं, नेताओं को तो हम दिन भर सुनते हैं टेलीविजन पे। सर सुन लो, देखो तो हम तो बीजेपी के कट्टर वो हैं, और बीजेपी के साथी वोट। कट्टर क्या होता है, मतलब ये कट्टर शब्द आता कहाँ से है, ये देश की जनता भी समझ ले और महानुभाव आप भी समझाते हैं, ये कट्टर क्या होता है? हम तो नरेंद्र मोदी के संग अब हैं, और आगे भी रहेंगे, अभी भी आपको बता दें। अच्छा, चलिए सर, ये किसी के साथ नहीं है, हम तो उसके साथ हैं जो देश में गरीबों का ख्याल रखेगी सरकार, जो गरीबी दूर करेगी, आटा सस्ता करेगी, गैस सस्ता करेगी, ऐसे पेट्रोल सस्ता करेगी। हम उन लोगों के साथ हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं। हम उसे वोट देंगे जो गरीबी दूर करेगा इस देश की। अरे हम वोट देंगे, कोई बात नहीं, आप उनकी आप वोट देते हैं तो आप वोटर हैं। हाँ, अब इस बार वोट किसको जा रहा है सर? जो देश के लिए सोचेगा। तो कौन सोच रहा है सर देश के लिए? अरे भैया, अभी तक लाइट लेके ढूंढना पड़ेगा। 2014 में लाइट लेके, वही तो था, 2014 में 465 का सिलेंडर था, आज 1121 का हो गया। कहाँ है अच्छे दिन, कहाँ गए? 1500 और 70 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज 105 है, कहाँ गए? दूध उस समय 32 रुपए या 28 रुपए था, आज 56 रुपए 60 रुपए है। आप निश्चित आप मोदी विरोधी हैं सर, आपको राशन नहीं दिख रहा? राशन क्या राशन? सर आप 5 किलो से आप अपना पेट भर लेंगे 1 महीने के अंदर? गरीब आदमी के लिए तो बहुत है। और कितने लोगों को दे रहे हो आप? कितने लोगों को दे रहे हो? कहाँ जा रहा है वो लोग? दे रहे हो, भिखारी हैं क्या वो लोग? नहीं सर, लाइन में लग के लोग, अरे लाइन में लग के गरीब जो बेचारे बिल्कुल ही बेसहारा है, बेसहाय, काम धंधा कुछ है नहीं, करे क्या फिर? वो 5 किलो से पेट भर जाए आपका महीने में, तो आप बता दो। क्या पेट भर लोगे? 5 किलो चावल से क्या? चावल और गेहूं बस, और भी कुछ चीजें होती है खाने पीने की। लगातार पब्लिक की ओपिनियन लेने के बाद मैं एक चीज महसूस करता हूं, 15 से 18 साल की पत्रकारिता करते करते मुझे हो गया सर, दबी हुई आवाज जो है ना वो सिसक रही है, लोग बोल नहीं रहे। क्या फटेंगे क्या एक साथ? चुनाव के समय क्या करेंगे? 2024 देख रहे हैं, 24 बच्चों को मना रहा है, 2024 में फटेगी पब्लिक, 2024 में पब्लिक फटेगी, और इस बार चेंजेस होगी। 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। इंडिया की सरकार मतलब क्या? चेहरा कौन? चेहरा कौन होगा? चेहरा राहुल गांधी होगा, और कौन होगा? राहुल गांधी होगा चेहरा। अरे जो अकेला चेहरा सब तक कर रहा है, राहुल गांधी आ गया ना, देश का कल्याण हो जाएगा, देश बच जाएगा, देश बच जाएगा। अकेला शेर लड़ रहा है, 4000 किलोमीटर की पदयात्रा करके उसने ये दिखा दिया कि वो जो है इस देश के लिए काम कर रहा है, और आप निश्चिंत रहिए। ये देश का युवा है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, और मेरे वीडियो कई बार जो वायरल हुए इसी कंटेंट पे हुए हैं कि ये तमाशा तो देखते हैं, लेकिन जब आईडी लेके इनके पास हम जाते हैं तो भाग जाते हैं। तो ये निश्चित बात है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। मेरा नाम किसको ला रहे हैं सर 24 में? जो अच्छा वर्क करता है, जो अच्छा कौन करता है इस देश में अच्छा वर्क, हम भी जान ले और ये जनता भी जान ले, कौन आपकी नज़र में है? हमारी नज़र में जो मोदी को लेकर के विरोध कर रहे हैं, यहाँ कुछ कमियां थी जो हमारे आम लोगों जनता ही ने बना रखी हैं, ऐसी बात नहीं, वहाँ तक तो कुछ जाती नहीं है बातें। मोदी को विरोध ठहराया जा रहा है, ये भी बात माननी पड़ेगी। जो बॉर्डर पे जो लड़ाइयाँ होती हैं, जो उनको गुंडागर्दियाँ होती हैं, वो गुंडागर्दियों पर कमी हुई हैं या बढ़ी हुई हैं, इस बात में कोई बता सकता है? ये गुंडागर्दी तो क्या सर ये कह रहे हैं कम हुई है, ज़्यादा हुई है? गुंडागर्दी वो बात को लेकर के जगह जगह लूटेबाजी होती है, उस चीज को लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हो? ये युवा है सर, युवा की आवाज है। कहाँ गुंडागर्दी हो रही है अभी फिलहाल? कहाँ हो रही है गुंडागर्दी? जो होती थी वो तो आज भी हो रही है। रोशनी दे देना। ऐसा आज भी आप आज भी उठाइए, आज भी बलात्कार हो रहे हैं, आज भी लूट खसूट हो रही है। आपके कहने के विचार हैं? कहीं नहीं, कोई अखबार उठाइए, आप देखिए, पढ़िए, कहीं ना कहीं ग्राम है। अभी रेल में एक उसके साथ बलात्कार हुआ, एक हेड कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल के साथ। घटनाएं तो नहीं रुक रही है, ये घटनाएं रुक रही हैं, ये वाली बात है।
पर ये जितना आम जनता आदमी गरीब निकल के जाता था बेचारा, शाम को कमाता था रात भर। आपके लिए कोई बेरोजगारी मुद्दा है? आप क्या करते हो? तो एक आरपीएफ के जवान ने सर पर टोपी देख के मारा लोगों को। अभी एक कांड हुआ था जो महाराष्ट्र बॉम्बे जा रही थी ट्रेन, उसमें हुआ था। क्या हुआ था भाई उसमें एक आरपीएफ के जवान ने क्या किया था, उसने अपने सब इंस्पेक्टर को मारा और 3 उसने मुसलमान मारे। मुसलमान भी सिर्फ इस बात पे मारे कि उनके सर पर टोपी थी। भैया क्यों टारगेट कर रहे हो मुसलमानों को? क्या वो इस देश के लोग नागरिक नहीं है? वो लोग क्या देश आजाद कराने में नहीं सुनो मेरी बात सुनो पूरी। क्या देश आजाद कराने में ये लोग जब देश आजाद कराने में क्या मुसलमानों ने अपनी आहुति नहीं दी थी? क्या मुसलमानों ने अपनी आहुति नहीं दी थी देश को आजाद कराने में? क्या मुसलमान भाइयों ने देश आजाद करने में अपना साथ नहीं दिया था? तो हम लोग जो टारगेट बनाया जा रहा है सर, ये टारगेट बनाया जा रहा है। आपकी सोच विचार हैं, हम लोग ही बनाते हैं जो मुसलमान हिंदू, ये गलत है। ये हम लोग ही बनाते हैं। ये राजनीतिक जो होती है ना, वो राजनीति तो इस समय राजनीति में सत्ता में कौन है और इस तरीके के विचार बना कौन रहा है? इस बात को बना कौन रहा है? अरे ये वाली बात हमको कहने में अभी उचित नहीं है। ये वाली बात बोल नहीं सकते हैं। पता एक मिनट मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। न तो हिंदुओं में सलूक है और न भैया मुसलमानों में। कोई भी अपने फर्ज कर्तव्य को पहचानना नहीं है, अपनी मनमानी दौड़ रहे हैं सब कोई और खासकर हिंदू ही दौड़ रहे हैं। कैसे बाबूजी, एक आध उदाहरण? इसलिए कि उदाहरण खुद मेरी जिंदगी का देख लीजिए। मैं जीवन मेरा बर्बाद हुआ पड़ा है और मुझे आज तक न्याय नहीं मिल रहा। बीजेपी दे रही ना कोई और दूसरी पार्टी दे रही। दुनिया में दर दर भटकता फिर रहा हूँ और भीख मांग मांग के खा रहा हूँ। मैं विश्वास नहीं है तो मेरे गांव में चल के देख लो। और अब भी मेरे ऊपर रॉड से हमला करके और घायल करके मेरे को पैरों में कपड़ों में खून लगा हुआ है। और अभी भी मेरे थाने में रिपोर्ट कितनी बार नहीं ली, मुख्यमंत्री तक दे के आया हूँ मैं रिपोर्ट, वहाँ तक भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही। ये अधिकारी नेता जो देश की सेवा का वादा करते हैं। एक मिनट, इसके लिए आप एक काम करें। अगर ये हिंदू और मुसलमानों का भेद कर रहे हैं तो जैसे हिंदू बेकार चल रहे हैं ऐसे आप भी चल रहे हैं। अगर आप इसके लिए करें तो उन गरीबों की मदद करें, उनके लिए और सहायता करें। जैसे आपने आज़ादी में संग दिया है, जैसे आज़ादी में संग दिया है, उन गरीबों का भी संग दें, तभी आप सच्चे में। आज़ादी में सारे लोगों ने मिलकर इस देश को आजाद कराया और गरीबी दूर की। और ऐसे ही सारे लोग मिलकर 2024 में इस सरकार को उखाड़ के फेंकें और इंडिया की सरकार बनवाएं, जिससे गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, पेट्रोल पे पैसे गिरे, महंगाई दूर हो और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो दोस्तों, लगातार हम लोग चर्चा करते रहेंगे और कोशिश मैं यही करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल करके आपके बीच में आऊं और लोगों की राय जानूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HBN न्यूज़। धन्यवाद।